इस वीडियो में हम एक VFD के जरिए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाएंगे और इस VFD ड्राइव में हम 3 वायर कंट्रोल मेथड को यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन टर्मिनल को हम किस तरह यूज़ करेंगे और 3 वायर कंट्रोल मेथड में हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज़ करेंगे। 3 वायर कंट्रोल मेथड के जरिए VFD को रन करवाने के लिए हम एक ऑन पुश बटन को यूज़ करेंगे, जिससे हम VFD को स्टार्ट करवाएंगे। और इस ग्रीन पुश बटन में हम NO टर्मिनल यूज़ करेंगे, यानी कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद VFD को स्टॉप करवाने के लिए हम एक रेड पुश बटन को यूज़ करेंगे और इस रेड पुश बटन में हम NC टर्मिनल को यूज़ करेंगे, यानी कि नॉर्मली क्लोज टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हम एक ऑन ऑफ सेलेक्टर स्विच को यूज़ करेंगे और इस सेलेक्टर स्विच में भी हम NO टर्मिनल को ही यूज़ करेंगे, यानी कि इस सेलेक्टर स्विच को जब हम एक तरफ घुमाएंगे तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगी और जब दूसरी तरफ घुमाएंगे तो मोटर रिवर्स में चलेगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे और किस तरीके से इनकी वायरिंग करेंगे। तो इसकी वायरिंग से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि यास्कावा V1000 सीरीज़ की VFD में 2 वायर और 3 वायर जो कंट्रोल मेथड है वो किस तरह इनेबल किए जाते हैं, वो किस तरह इसमें प्रोग्राम किए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल मेथड क्या होता है, और प्रैक्टिकली तौर पर उस वीडियो में बताया गया है कि VFD में हम 2 वायर और 3 वायर के लिए कौन कौन से पैरामीटर को हम सेट करेंगे और कौन कौन से टर्मिनल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस VFD में 3 वायर कंट्रोल मेथड को सेट करेंगे, उसके बाद हम आते हैं इन टर्मिनल की तरफ। तो VFD के इन टर्मिनल में हम 2 तरह के सिग्नल को यूज़ करते हैं, एक डिजिटल सिग्नल और एक एनालॉग सिग्नल। तो पहले हम एनालॉग सिग्नल को देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास 0 से लेकर 10 वोल्ट होते हैं और एनालॉग वोल्टेज जो होते हैं उसको हम पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें पोटेंशियोमीटर को किस तरह कनेक्ट करते हैं, V पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक वायर को लेंगे और पोटेंशियोमीटर की एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद AC यानी कि कॉमन टर्मिनल से हम वायर को लेंगे और पोटेंशियोमीटर की जो तीसरी वायर है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद A1, A2 ये इसके एनालॉग इनपुट के टर्मिनल होते हैं। तो A1 से हम एक वायर को लेंगे और पोटेंशियोमीटर की जो सेंटर वाली वायर है उसके साथ हम A1 को कनेक्ट कर देंगे। पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। इसमें यह देखना होता है कि इसकी जो आउटपुट वाली वायर है वो कौन सी होती है, यानी कि इसको जब हम 10 वोल्ट देते हैं तो इसकी एक वायर से आउटपुट निकल रही होती है, यानी कि इस पोटेंशियोमीटर के जरिए इन 10 वोल्ट को हम वेरी करवा रहे होते हैं 0 से लेकर 10 वोल्ट के दरमियान। तो एनालॉग इनपुट को जब 10 वोल्ट मिलते हैं तो फ्रीक्वेंसी 50 पर चली जाती है और जब 0 वोल्टेज मिलते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाती है। अब उसके बाद हम डिजिटल सिग्नल को देख लेते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में S1 से लेकर S8 तक ये डिजिटल इनपुट के टर्मिनल होते हैं और SC जो है ये इन सब का कॉमन टर्मिनल होता है, यानी कि जो SC होता है ये ग्राउंड होता है, इसको हमने इन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाना होता है। तो S1 से लेकर S8 तक इन सब टर्मिनल में जो फंक्शन हमने सेट किया होगा तो उस तरीके से ये VFD ड्राइव काम करेगी। अब उसके बाद SC से हम एक वायर को लेंगे, यानी कि कॉमन वायर को हम लेंगे और रेड पुश बटन की जो एक साइड है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और अब यहाँ से इसी वायर को हम ऑन पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद ऑन पुश बटन की दूसरी साइड से हम एक वायर को लेंगे और इसको S1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद जो रेड पुश बटन है उसके टर्मिनल की दूसरी साइड से हम वायर को लेंगे और S2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद SC यानी कि कॉमन वायर को ही लेंगे और इस सेलेक्टर स्विच की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। सेलेक्टर स्विच की दूसरी साइड से हम वायर को लेंगे और S5 टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरह 3 वायर कंट्रोल मेथड के ज़रिए मोटर को जो हम फॉरवर्ड और रिवर्स चलाएंगे उसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इस तरह SC टर्मिनल जो है वो S2 के साथ क्लोज है, क्योंकि रेड पुश बटन में हमने नॉर्मली क्लोज टर्मिनल यूज़ किया है। तो SC जो है वो S2 के साथ क्लोज है, S2 के साथ शॉर्ट है। तो इस तरह जो ऑन पुश बटन है, जो स्टार्ट के लिए हम पुश बटन यूज़ करेंगे, उसमें हमने NO टर्मिनल यानी कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज़ किया है। तो ये S1 के साथ ओपन है, यानी कि S1 के साथ ये शॉर्ट नहीं है। तो जब हम इस ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो SC जो है वो S1 के साथ भी शॉर्ट होगा, S1 के साथ भी क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह मोटर फॉरवर्ड में चलना शुरू हो जाएगी।
और उसके बाद जब हम इस रेड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। तो SC जो है वो S2 के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मोटर स्टॉप हो जाएगी। यानी कि मोटर को चलाने के लिए SC और S2 का आपस में क्लोज रहना जरूरी होता है। जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करवाएंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं सिलेक्टर स्विच की तरफ कि इसका क्या फंक्शन है। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे और NO टर्मिनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे तो SC जो है वो S5 के साथ क्लोज हो जाएगी। SC जब S5 के साथ क्लोज होगी तो VFD को रिवर्स की इंडिकेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद जब हम दोबारा इस ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो अब मोटर रिवर्स में चलेगी और इस तरीके से जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। और जब हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ कर देंगे यानी कि SC और S5 को डिस्कनेक्ट कर देंगे और दोबारा इस ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह मोटर फॉरवर्ड में चलेगी। तो इस तरह हम सेलेक्टर स्विच के जरिए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था 3 वायर कंट्रोल मेथड कि एक VFD में 3 वायर कंट्रोल मेथड के जरिए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स किस तरीके से चला सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 3 वायर और 2 वायर के जरिए मोटर किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स चलती है, किस तरह इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, किस तरह इस VFD में पैरामीटर को सेट किया जाता है, किस तरह इसके कनेक्शन किए जाते हैं प्रैक्टिकली तौर पर, तो इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।